हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए जरूर निकाला करें। तो नए साल की हो गई है शुरुआत, लेकिन साल 2024 में फैले रायते को भी साफ करना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो रायता साफ नहीं होगा तब तक हमारे नए साल की अच्छी शुरुआत कैसे हो सकती है। तो अब हम बताएंगे आपको कि कैसे जगत भैया और उनका परिवार मिला हुआ है। अब तक आप सबने देखा और सुना कि किस तरह से जगत भैया महिलाओं को आड़े हाथों ले रहे थे, महिलाओं को चुन चुन के अपशब्द बोल रहे थे, बदनाम कर रहे थे। उनके बारे में जितनी बकवास वो कर सकते थे उन्होंने किया, और उस पर जो है उनका परिवार चुप्पी साधे बैठा रहा। एक बार की बात थी तो लगा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है, ये बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन उनके परिवार ने हर बार वही किया, हर बार वो चुप हो गए। लेकिन जैसे ही सामने वाला कोई बंदा उनके बेटे या उनके पति के बारे में कुछ बोलता है तो सारे के सारे आक्रामक हो जाते हैं, एकदम से हमलावर हो जाते हैं। एकदम से ऐसा लगता है कि उस बंदे को दबोच ही लेंगे, मार ही देंगे, गला घोट देंगे। गुस्सा आ जाता है इन सबको, इनकी भौएं तन जाती हैं, इनकी माँ से लेकर पत्नी तक की भौएं तन जाती है कि भाई तुम होते कौन हो, तुम कैसे हमारे पति को कह सकते हो, कैसे तुम हमारे बेटे को कह सकते हो। सारे त्रिया चरित्र इनके दिखने लग जाते, सारे मुखौटे इनके उतरने लग जाते हैं। लेकिन इनका बेटा अगर किसी के बारे में बोले तो ये चुपचाप सुनते भी रहते हैं, घूमते भी रहते हैं और एक साथ मिलने की प्लानिंग भी करते रहते हैं। भाई आप मिलो, जितना मिलना है आपको मिलो, जहां मिलना है आपको मिलो। पैचअप तो आपके अंदर है ही, आप सबकी मिली भगत तो चल ही रही है। अब आप सबको पता है कि आकांक्षा के बारे में क्या कुछ नहीं कहा था, उसके बारे में बोला, उसके प्रोफेशन के बारे में बोला, फर्जी बताया, उसके काम को फर्जी बताया, मतलब उसके काम पर भी चोट करने की कोशिश इस बंदे ने की। आप उसको कैसे फर्जी बता सकते हो? क्या आपने उससे कंसल्टेंट किया है, कंसल्टेंसी ली है? अगर ली है तो किस लिए ली थी, क्यों ली थी, क्या करवाना चाहते थे आप, या क्या जानना चाहते थे आप, ये क्लियर कर दीजिएगा। अगर नहीं ली तो आप फर्जी कैसे बता रहे हो? किसी के प्रोफेशन पर उंगली उठाना, सवाल उठाना कहाँ तक जायज है? कमेंट करके हमारे फैंस जितने भी हैं वो सारे बताएंगे। अब यहाँ तक चलो, बहुत कुछ बोला, थू बोला, ये बोला, मैं तुम पे थूकूंगा भी नहीं, सबने देख ली होगी वो वीडियो। अब उम्मीद की जा रही थी कि भाई जब इतना बवाल इनके बेटे ने किया है तो माँ का रिएक्शन आएगा, पत्नी का आएगा, कुछ तो बोलेंगे। एक शब्द तो अपनी पूरे 12-12 मिनट के वीडियो में एक शब्द तो बोलेंगे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत किया है। औरत के बारे में बोलता ही जा रहा है, बेलगाम हो गया है। कुछ तो बोलते, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। ही हाँ 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 हाँ, हम तो भोपाल जा रहे हैं, हम तो यहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, पहला दिन हमारा शुभ हो। और आपके बेटे ने जाते जाते किसी का दिन अशुभ कर दिया, किसी का साल अशुभ कर दिया। भाई इतना बदतमीजी से बात की है, कुछ तो सांत्वना देना चाहिए था ना कि मेरा बेटा है, मेरे कोख से मैंने उसे पैदा किया है, और इस कलंक को जिसको मैंने पैदा किया है उसने अगर इतनी बदतमीजी की है तो भाई माफ कर दो, सॉरी मांगते हैं। गलत किया उसने। आजकल वो अपने दिमाग, मतलब अपने वश में नहीं है, खुद के वश में नहीं है, उसका दिमाग काम नहीं करता। और जब कोई दूसरा आपके बेटे के बारे में बोलता है तो वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, अपने वश में नहीं है, उसके ऊपर जादू टोना कर दिया है। वो पता नहीं क्यों ऐसा कह रहा है, किसी दूसरे के कहने पे ऐसा कह रहा है। तो क्या अभी जिस महिला का अपमान किया जा रहा था वो आप सबके कहने पे किया जा रहा था? नहीं किया जा रहा था? कमेंट करके आप सब बताइएगा दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से इनका परिवार जो है ना वो संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि अब इनके परिवार के मुखौटे धीरे धीरे उतरने लगे हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वीडियो छाप देते हैं। अगर इनके बेटे से जुड़ी कोई बात कह दे, मम्मी जी को बुरा लग जाता है, पत्नी जी को बुरा लग जाता है। लेकिन दूसरे के बारे में इनका पति कुछ भी कहता रहे, तब इनके चेहरे की हंसी देखिएगा। फिर चाहे वो पत्नी जी हो या फिर माता जी हो, दोनों के चेहरे की हंसी बराबर 90 डिग्री पर आती रहती है, यूं चौड़ी हो जाती है स्माइल। मतलब आपके लिए किसी दूसरे औरत की इज्जत नहीं है, बस आपके घर की बेटी बहू इज्जतदार है, बाद बाकी कोई इज्जतदार औरत नहीं है, किसी की इज्जत नहीं है। मतलब आपके बेटे बहू को कोई कुछ कह दे तो आप लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र सब उठा लेती हैं, सारे दाव पेच चलने लग जाती हैं। लेकिन आपका बेटा कुछ भी बोल सकता है और आप सब चुप रहते हो।
सुचि भी नहीं आई, आपकी बेटी भी नहीं आई भाई। अभी तक जो ज्ञान बांटती रहती है और अपने आप को बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड बोलती है, तो उन वेल एजुकेटेड आपकी बेटी से यही पूछना चाहेंगे कि ठीक है, आप इन पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहते थे और आपकी बेटी के बारे में जब अपशब्द बोला था उसके बाद आपने अपने भाई से रिश्ता तोड़ लिया था। फिर जब जगत दीदी अपना पक्ष रखने आई थी तो फिर आपने अपने जन्मदिन वाले दिन बीच सड़क से अपने पति को क्या बोला कि कार रोको, मुझे बात करनी है। मतलब आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ कि घर जाके इत्मीनान से आप बात करती, आपने तुरंत एक्शन पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया था। और दूसरी तरफ चलो ये बात तो हमने बता दी आपको कि किस तरह से मिली भगत है और किस तरह से सारे के सारे मिले हुए, सारे के सारे जो है वीडियो छापने के चक्कर में लगे हुए। वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा की अगर बात करें तो उम्मीद की जा रही थी कि आकांक्षा जो है जगत भैया के उस वीडियो पर जरूर रिएक्ट करेंगी, लेकिन शाबाश आकांक्षा, आपने बहुत अच्छा किया जो आपने रिएक्ट नहीं किया। देखो हमारे यहाँ तो बताते रहे कि कीचड़ में अगर पत्थर फेंकोगे तो वो कीचड़ आपके मुंह पे ही आएगा। अच्छा किया जो आपने उस कीचड़ में पत्थर ही नहीं फेंका। आपने एक रोस्ट वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, बहुत हंसी आई थी। उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से जगत भैया को इतनी आग लग गई। जगत भैया का सब कुछ जलने लग गया और जगत भैया जो है वो फिर से आके गंद शंद बोलने लग गए। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया जो आपने नए साल पर, या फिर ये कह लीजिए आपने उसको इतनी तवज्जो ही नहीं दी। मतलब हमारे यहाँ कहावत है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, तो आपने वही वाली बात कर दी कि चलो मैं तो जा रही हूँ, तुझे भौंकना है तो तू भौंकता रहे, तेरा तो काम ही है और तेरी तो रोज की ड्यूटी है भाई। तुझे तो ड्यूटी करनी है, अपनी 8-9 घंटे की ड्यूटी तो करनी है ना, रोज तुझे कुछ ना कुछ तो भौंकना है। तो अब मैंने तेरे ऊपर रोस्ट वीडियो बनाया तो तू भौंकेगा तो भौंक ले भाई, तू भौंक ले, तू अपनी ड्यूटी कर ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो आकांक्षा ने जिस तरह से नेग्लेक्ट किया, जिस तरह से अनदेखा किया ना, तो उसके बाद भैया जी को अपनी औकात समझ में आ जानी चाहिए। भैया जी पैसे से कुछ नहीं होता है, आपकी औकात लोगों ने अब आपको दिखानी शुरू कर दी है। आज तक मैंने आपको कभी कुछ नहीं गलत बोला था, कभी नहीं। मैंने हमेशा यही सोचा कि ठीक है आपके दिल पे जो बीती है, आप अपने दिल के हाथों मजबूर थे, प्रेशर में थे, प्यार में पागल थे। लेकिन जब आपने इज्जत औरतों की उतारनी शुरू की उसके बाद आप दिल और दिमाग दोनों से हट गए। मतलब ऐसा इंसान, घिनौना इंसान, आपका पक्ष लेने का मन ही नहीं करता, लगता ही नहीं आपके अंदर कोई क्वालिटी है, ऊपर से नीचे कुछ है ही नहीं अच्छा। पहले फिर भी लगता था कि टीचर है, लेकिन अब आप टीचर नहीं लगते, आप कीचड़ लगते हो। तो प्लीज महिलाओं की बेइज्जती मत करो। और आकांक्षा को बहुत ज्यादा मतलब भाई बहुत अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि उन्होंने जो है बिल्कुल कीचड़ में अब कंकड़ नहीं फेंका है। वो सृष्टि से मिलने के लिए गई थी और वहां पे हंसी मजाक का जो दौर गया, सच में बहुत ही हंसमुख है, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती हैं, अपने पूरे ब्लॉग में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें दिखाती हैं, करती हैं। उनका ब्लॉग देख के दिन खुशनुमा हो जाता है। पता नहीं इस कीचड़ के ब्लॉग में तो मतलब पूरा बेड पे लेटे लेटे अधनंगा होके पूरा ब्लॉग छाप देता है और उसके बाद जो है लोग इसके पीछे बौराए फिर रहे हैं कि भैया जी भैया जी भैया जी। अरे ये भैया जी नहीं है, ये सारी औरतों के सैया जी बनने के फिराक वाले लड़के हैं। तो प्लीज़ मेंटेन करिए, इनके साथ दूरी बना के रखिए। और इनके जितने भी दोस्त यार है ना, आज जो इनको भोपाल लेके जा रहे हैं, आज जो इनको कहीं कहीं घुमा रहे हैं, फिर आ रहे हैं अपने घर में जगह दे रहे हैं, तो भाई ये जहरीला सांप है, इसके साथ दूरी बनाए रखें वरना ये कभी भी डस सकता है। आप सबको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जगत भैया को जवाब नहीं देना है, जगत भैया जितना गंद करते रहे। जगत भैया को जवाब देने का मतलब है कि कीचड़ में पत्थर फेंकना।